जय हिंद दोस्तों, स्वागत करते हैं आप लोगों का ऑफिशियल सानू भगत यूट्यूब चैनल पर। और आज के इस नए वीडियो में हम लोग वर्ल्ड ज्योग्राफी से रिलेटेड एक नए टॉपिक को कवर करेंगे और वो टॉपिक है प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, मैकमोहन रेखा। दोस्तों, मैकमोहन रेखा भारत और चीन के बीच की सीमा रेखा है। मैकमोहन रेखा भारत और चीन के बीच की स्पष्ट सीमा रेखा निर्धारण करती है। इस सीमा रेखा का निर्धारण तत्कालीन ब्रिटिश भारत सरकार में विदेश सचिव रहे सर हेनरी मैकमोहन ने किया था। इस रेखा की लंबाई 890 किलोमीटर है, लेकिन चीन इस रेखा को नहीं मानता। यही भारत और चीन के बीच विवाद का विषय है। यानी कि दोस्तों, मैकमोहन रेखा जो है उसका निर्धारण सर हेनरी मैकमोहन ने किया था और इसकी लंबाई जो है वो 890 किलोमीटर है, लेकिन चीन जो है इस रेखा को नहीं मानता और इसी कारण से भारत और चीन के बीच विवाद इसी रेखा के कारण होता है। ठीक है, चलिए आगे पढ़ते हैं। दोस्तों, मैकमोहन रेखा के बाद है रेडक्लिफ रेखा। दोस्तों, रेडक्लिफ रेखा भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा रेखा है। भारत को पाकिस्तान से अलग करने वाली सीमा रेखा रेडक्लिफ रेखा कहलाती है और इसका नाम सर सिरियल रेडक्लिफ पर रखा गया है। तो याद रखना है आप लोग को दोस्तों कि रेडक्लिफ रेखा का नाम किनके नाम पे रखा गया है? सर सिरियल रेडक्लिफ के नाम पे रखा गया है। ठीक है, चलिए आगे पढ़ते हैं। दोस्तों, रेडक्लिफ रेखा के बाद है हिंडनबर्ग रेखा। दोस्तों, हिंडनबर्ग रेखा जर्मन और पोलैंड की सीमा रेखा है। दोस्तों, यह रेखा जर्मनी और पोलैंड के मध्य स्थित है और प्रथम विश्व युद्ध के समय जर्मनी की सेना इसी रेखा से लौटी थी। यानी कि दोस्तों, यह जो रेखा है जर्मनी और पोलैंड के बीच स्थित है और प्रथम विश्व युद्ध के समय जो युद्ध हुआ था उसमें जर्मनी की सेना इसी रेखा से होते हुए लौटी थी। ठीक है, चलिए आगे पढ़ते हैं। दोस्तों, हिंडनबर्ग रेखा के बाद है 38वीं समांतर रेखा। दोस्तों, 38वीं समांतर रेखा बहुत ही इंपॉर्टेंट सीमा रेखा है क्योंकि इससे रिलेटेड प्रश्न परीक्षा में 4 से 5 बार पूछे गए हैं। दोस्तों, 38वीं समांतर रेखा उत्तरी कोरिया और दक्षिणी कोरिया के बीच स्थित है। यह उत्तरी कोरिया और दक्षिणी कोरिया को 2 भागों में बांटती है। याद रखना है, 38वीं समांतर रेखा उत्तरी कोरिया और दक्षिणी कोरिया को 2 भागों में बांटती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट दोस्तों ये सीमा रेखा है, याद रख लेना है। चलिए आगे पढ़ते हैं। दोस्तों, 38वीं समांतर रेखा के बाद है मैगिनोट रेखा। दोस्तों, मैगिनोट रेखा जर्मनी और फ्रांस के बीच की सीमा रेखा है। मैगिनोट रेखा फ्रांस द्वारा खींची गई जर्मनी एवं फ्रांस के बीच सीमा रेखा है और इसका निर्माण 1929 से 1938 के बीच कराया गया था। तो याद रखना है दोस्तों, इसका जो सीमा रेखा है ये भी हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है और इसका निर्माण कब करवाया गया था? तो 1929 से 1938 के बीच। यही वाला प्रश्न पिछले साल एग्जाम में पूछा गया था कि मैगिनोट रेखा का जो निर्माण करवाया गया था वो कब करवाया गया था? तो 1929 से 1938 के बीच करवाया गया था। ठीक है, चलिए आगे पढ़ते हैं। दोस्तों, अब है 49वीं समांतर रेखा। दोस्तों, 49वीं समांतर रेखा ये जो रेखा है बहुत ही इंपॉर्टेंट सीमा रेखा है। ये भी एग्जाम में 3 से 4 बार पूछा जा चुका है। दोस्तों, 49वीं समांतर रेखा यूएसए और कनाडा के बीच की सीमा रेखा है और यह उत्तरी अमेरिका तथा कनाडा को 2 भागों में बांटती है। याद रखना है, 49वीं समांतर रेखा यूएसए और कनाडा के बीच की सीमा रेखा है और यह उत्तरी अमेरिका तथा कनाडा को 2 भागों में बांटती है। ठीक है, इंपॉर्टेंट सीमा रेखा है, याद रखना है। चलिए आगे पढ़ते हैं। दोस्तों, 49वीं समांतर रेखा के बाद है मैन रहीम रेखा। दोस्तों, मैन रहीम रेखा भी बहुत ही इंपॉर्टेंट सीमा रेखा है। इससे भी रिलेटेड एग्जाम में 3 से 4 बार प्रश्न पूछे जा चुके हैं। दोस्तों, मैन रहीम रेखा रूस और फिनलैंड की सीमा रेखा है। यह मैन रहीम रेखा जो है वो रूस और फिनलैंड को अलग करता है। ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट सीमा रेखा है, इसको भी याद रखना है। चलिए आगे पढ़ते हैं। दोस्तों, मैन रहीम रेखा के बाद है डूरंड रेखा। दोस्तों, डूरंड रेखा जो है ये और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रेखा है और ये सबसे ज़्यादा प्रश्न एग्जाम में इसी रेखा से पूछा जाता है, इसी सीमा रेखा से पूछा जाता है। और डूरंड सीमा रेखा पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच की सीमा रेखा है। दोस्तों, यह सीमा रेखा पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच 2640 किलोमीटर लंबी सीमा रेखा है। याद रखना है, यह रेखा पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच 2640 किलोमीटर की सबसे लंबी सीमा रेखा है। सबसे लंबी नहीं कह सकते हैं, लेकिन यह इतना लंबा 2640 किलोमीटर लंबी सीमा है। और यह सीमा पहले अफगानिस्तान और भारत को अलग करती थी।
पर पाकिस्तान के भारत से अलग होने के कारण यह सीमा अब अफगानिस्तान को पाकिस्तान से अलग करती है। ठीक है दोस्तों, यहाँ यही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इंपॉर्टेंट बात है कि पहले जो थी यह सीमा रेखा पहले भारत को अफगानिस्तान से अलग करती थी, लेकिन जब भारत से पाकिस्तान अलग हो गया तब यह रेखा जो है अफगानिस्तान को पाकिस्तान से अलग करती है। ठीक है, और इसका नाम जो है ब्रिटिश इंडिया के तत्कालीन विदेश मंत्री सर मार्टिमर डूरंड के नाम पर रखा गया है। ठीक है, तो यहाँ पर याद रखना है इसका जो नाम है मार्टिमर डूरंड के नाम पे रखा गया है। ठीक है, तो दोस्तों आज का वीडियो बस इतना ही था। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।